बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी एमएम स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से भी, और ये भी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच कल खेला जा रहा है तो कोलंबो में, उस हवाले से भी, और कौन से ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए जी पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ है मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन भाई, आज तो अपसेट की जो बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में हो सकता है, दो तीन बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट देखे हमने, हमारा नीदरलैंड का मैच, इंडिया यूएसए का मैच, नेपाल का इंग्लैंड के साथ, बट कोई अपसेट हो नहीं सका। आज हो गया। इसको आप अपसेट समझते हैं या आपको लगता है कि वाकई जिम्बाब्वे अब इस काबिल टीम है, इतनी अच्छी टीम है कि दे कैन सरप्राइज एनीवन, और आज बड़ा उन्होंने कंफर्टेबल 23 रन से जीता मैच। नहीं, मैं नहीं समझता कि जिम्बाब्वे इतनी बड़ी टीम है कि वो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह हराए जिस तरह आज उसने हराया। आज एक अजीब सा मैंने दिन देखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। थ्रू आउट मुझे एक ना, जिस तरह क्लब लेवल का एक मैच होता है ना, ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो तो उसमें एक एनर्जी, तवानाई, सारी चीज़ें एक नज़र आ रही होती हैं। थ्रू आउट द मैच मुझे कहीं वो इंटेंशन नज़र नहीं आई, कहीं विल नज़र नहीं आई, कहीं उसमें एनर्जी नज़र नहीं आई। जो एक एंथुसिज्म होता है ना मैच का, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इवन जिस वक्त वो हार रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया की एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर के जी आखिरी बॉल तक वो पूरा जोर लगा देता है। और ऑस्ट्रेलिया की आप सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं कि मैच दूसरा टीम ले गई है और उसने 10 रन रहते हैं, 15 रन रहते हैं, अपने हक में मैच करने की अहलियत रखता है। आज मुझे आई डोंट नो, सरप्राइजिंगली कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आई। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कैसे है। और जिस वक्त वो स्कोर कर रहे थे, उनके 50 किए हैं एक ब्रेंटन ने, और बेनेट ने, क्या वो बेनेट है, बेनेट, बहुत शानदार बैट्समैन। हाँ, उसने 50 किए हैं। और वो तो वो जिस तरह कर रहे थे, जिस तरह वो इजी गोइंग, एक एक दो दो करके उन्होंने 50 किए हैं, तो वो कहीं मुझे वो मैच वर्ल्ड कप का नहीं लग रहा था। आई डोंट नो क्या था। आप उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट थे कि अगर इतना टोटल मे हम कर बी, देंगे कि हम इसको रोक सकते हैं? यस, यू मतलब ये एक ऐसी बात है कि उन्हें लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये समझ सकता है कि इजी लिया कि 160, 70, 50 जो है हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जिस वक्त वो आए, मे बी वो भी इसमें ट्रेविस हेड जिस किस्म की वो नॉन सीरियस क्रिकेट खेल रहा था, जिस तरह वो पहला आउट होकर गया है, तो वो मुझे ऐसी सीरियसनेस पूरे मैच में नज़र नहीं आई। इसी वजह से मैं हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास तो बहुत बड़ी स्किल है, इसके बावजूद, अच्छा पाकिस्तान से भी हार के गए हैं, तो या तो वो बिल्कुल ही उस लेवल पे जाके खेल रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी एक लेगेसी है कि वो पलटते हैं। अच्छा, पहले हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करते हैं, फिर हम जिम्बाब्वे को भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हम अगर देखें तो मुझे अगर रिकॉल करता हूं तो 2007 में, जब 8 में पहले शेन वॉर्न ने रिटायरमेंट ली, फिर ब्रेटली गए, फिर इसी तरह मैग्रा गए, तो बॉलिंग का एक वैक्यूम आया, और फिर 2-3 साल ना स्ट्रगल करते रहे। फिर 2014-15 के करीब मिचेल स्टार्क आ जाते हैं टीम में इनकी, पैट कमिंस आते हैं, हेजलवुड आते हैं, और फिर ये वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। और ये ट्रायो ने अभी 8-10 साल से इनको सर्व कर रहा है। अभी इस वर्ल्ड कप में अभी तक हेजलवुड है, वो दोनों नहीं, अभी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं खेले। आपको लगता है कि बॉलिंग रीजन है, या दूसरा अगर हम बैटिंग भी अगर ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं, वो भी हमें जब एक चाहे टेस्ट भी देखें तो ऑलराउंडर बेस पे नजर आती है, दो दो कीपर खेल रहे हैं, और जो एक लेगेसी थी, जिस तरह का स्टीव स्मिथ था, माइकल क्लार्क था, उससे पहले स्टीव मॉक हुआ, एक बड़ी माइकल बेवन हंसी, अब वो क्वालिटी नजर नहीं आती। लबुशेन को भी स्ट्रेच करके चला रहे हैं। उस्मान ख्वाजा की फॉर्म नहीं भी थी तो कैरी किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है, खासतौर पर जब डेविड वार्नर और जो स्टीव स्मिथ गए तो? अच्छा, इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप देखें तो स्वाए इंडिया और साउथ अफ्रीका, दो ऐसी टीमें मुझे लग रही हैं कि जो अपनी लेगेसी पे चल रही हैं। कि यानी इंडिया एक ऐसी टीम है कि अगर आप देखें तो जिस तरह उनकी बैटिंग प्रोडक्ट आती थी, स्किलफुल होके, कहने का मतलब ये है कि स्किलफुल होके, खेल तो ऑस्ट्रेलियन भी रहे हैं, खेल तो पाकिस्तानी भी रहे हैं, लेकिन जो एक स्किलफुल लेगेसी थी कि एक सिस्टम में से थ्रू होके जो प्लेयर्स निकल रहे थे, स्वाय साउथ अफ्रीका और इंडिया के, मुझे और कहीं से ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी ऐसा फ्लो नहीं है कि जो आपका टैलेंट है
वो कहीं ग्रूम होके ऊपर आ रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आई है। पाकिस्तान बांग्लादेश की तो हमें समझ है, अब ऑस्ट्रेलिया की मैं उस पर तजिया अभी इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने उसको स्टडी नहीं किया, अब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको देखूंगा कि ये जो उन्होंने लास्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला है और जाके जिस तरह उसने वर्ल्ड कप अपना आगाज़ किया, ये उनका म्यार नहीं है, ये उनका मिजाज भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इशू आया है। पाकिस्तान में भी टैलेंट ऊपर नहीं आता, नीचे कहीं रह जाता है। और इसी तरह बांग्लादेश में देख लें, वेस्ट इंडीज़ में भी देख लें, श्रीलंका में भी देख लें। हाँ जी मोहसिन भाई, इनका तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एक बेस फाउंडेशन है इनके डोमेस्टिक की, और एक प्लेयर के पीछे बताया जाता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं 3 प्लेयर होते हैं। लेकिन अब ये वाकई नज़र भी आ रहा है कि अगर आप देखते हैं तो जैम्पा के बाद कोई आपको दूसरा स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर देखते हैं तो स्टार्क उनके उस कैलिबर का, पैट कमिंस के बाद उस लेवल का कोई बॉलर नज़र नहीं आ रहा। बैटिंग में देखते हैं आप तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के अलावा तीसरा बैटर कोई नज़र नहीं आ रहा। मतलब आपको क्वालिटी नज़र आ, जैसे साउथ अफ्रीका के पास ब्रेविस आ रहा है, ब्रेट्सगे आ रहा है, स्टब्स है, आप कहते हैं कि यार ये लॉट है, वो संभाल लेगी। इनके पास देखते हैं तो कोई भी ऐसा नाम नहीं आ रहा जो अपना इम्पैक्ट छोड़े। और ये कहते थे ये 3 टीमें बना सकते हैं, इनका तो बड़ा शुरू से ये फेमस था। तो अब ये तो इनकी कुछ 4-5 प्लेयर नहीं थे पाकिस्तान में, तो ये जवाब था, अब तो ये भी जवाब नहीं ले सकते। यही बात मैंने एग्जैक्टली की कि आप ये देखिए कि पहले यही ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पीछे एक पूरा इनके बेंच पे जो ताकत बैठी होती थी, जो बेंच पे प्लेयर्स थे वो इक्वली गुड थे जो अंदर खेल रहे होते थे। अगर कोई प्लेयर इंजर होके जाता था तो जो आता था वो मतलब उससे बेहतर ही परफॉर्म कर जाता था अपनी फ्रेशनेस से। तो लेकिन इस वक्त हमने उसमें भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी कहीं रुकावट आ रही है, वो सिस्टम चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है उसको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली, जो क्रिकेट पाकिस्तान में वो खेल के गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की खासा नहीं है। यानी एक तो आप समझे, आप ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान जब वो आए तो उनके पास पूरी टीम लेके नहीं आए। तो इरफान भाई अगर आप देखें तो ये उन्होंने कई दफ़ा कहीं भी टीम भेजी है तो वो टीम होती है ऑस्ट्रेलिया की है जी। इक्वली स्किलफुल लोग बच्चे जाते हैं, जो प्लेयर्स उनके जाते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, वो एलन बॉर्डर इससे भी जूनियर लेके आ गया था, वो वर्ल्ड कप जीत के चले गए थे। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस पर कोई प्रॉब्लम है, जो उनका टैलेंट आगे रुका है, नहीं आ रहा। आप देखें फास्ट बॉलर मतलब उनके पास तो रुकते ही नहीं थे, लिली से शुरू हो जाएं और इस स्टार्क तक आ जाएं। देखिए ना 3 प्लेयर सिर्फ इनके डबल फिगर में गए हैं, ये एक बड़ा ऑस्ट्रेलियन कभी हमें इस तरह नजर नहीं आए। अच्छा, और अगेंस्ट जिम्बाब्वे, हाँ अगेंस्ट जिम्बाब्वे और अगेंस्ट फास्ट बॉलर। जी 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 जी, मतलब ऑस्ट्रेलिया को कभी आपने सुना है कि फास्ट बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए? स्पिन में तो होता है। 4 तो मुजरबानी ने लिए हैं। ब्रैड एवंस मुझे वैसे बड़े फेवरेट है मेरे, 3 इन्होंने आउट किया। अच्छा, जिम्बाब्वे की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। अगर आप इनकी 90s से हिस्ट्री देखें, आई एम श्योर आपने भी सारी फॉलो की है क्रिकेट। बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस आती थी। पहले वो पेयर था जब एंडी फ्लार, ग्रांट फ्लार थे, इन दोनों के साथ फिर ही स्ट्रीक आए और फिर वो जॉनसन आए, कैम्बल आए। ये टीम एक बड़ी ज़बरदस्त बनी। 99 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया वर्ल्ड कप में, और उसके अलावा कई सरप्राइजेज करते थे, हमें कई दफ़ा हराया इन्होंने। और हर इवेंट के अंदर किसी बड़ी साइड को तो आराम से साइड पे करते थे ये। फिर हमने देखा कि इनके प्लेयर छोड़ के साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड लीग वगैरह में, काउंटी में चले गए। वो पैसे का ऑब्वियसली इकॉनमी ज़रा नीचे है। अब फिर बनती है टीम, फिर 2015 में अच्छी हुई, फिर नीचे चली गई। अब जब सिकंदर रजा आता है, उसको ये टास्क दिया जाता है, जिस तरह उसने लाहौर के अंदर जल किया। और ये देखें कि इसकी ये जो लड़के खेल रहे हैं, ये 2 साल से उसने अपने जब से कैप्टन बना है 90% लड़कों का कोर नहीं छेड़ा उसने, ऐसे ही है। और उनको जेल रखा, कंबाइन किया, बैक किया, और परफॉर्मेंस पाकिस्तान में खेल के गया। ट्राई नेशन बड़ी शानदार खेला वो। आपको लगता है कि सारा क्रेडिट मैनेजमेंट को तो ऑब्वियसली है, ये सिकंदर रजा का भी एक कमाल है कि जिस तरह उसने टीम बनाई है? देखिए इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इमरान खान देख लें, धोनी देख लें जी, ठीक है, गंगोली देख लें। ये ऐसी टीमें मतलब ये बनाने वाले प्लेयर हैं। इसी तरह आपने सिकंदर रजा बताया, वो फ्लावर ब्रदर्स थे। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने इर्द गिर्द टीम को, टीम होती क्या है, टीम होती है कि आपको ये पहचान ही ना हो कि इसमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है। वो इतनी जेल हो के खेले कि 11 लड़के हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि टीम पाकिस्तान है, टीम इंडिया है, टीम जिम्बाब्वे है, टीम ऑस्ट्रेलिया है। आप ये मत कहें कि टीम का मतलब बाबर आजम है, या टीम का मतलब विराट कोहली है, या टीम का मतलब मिचेल स्टार्क है। कुछ भी नहीं है। टीम का मतलब टीम ऑस्ट्रेलिया है। ये उसी वक्त कहलाएगी जिस वक्त वो इतने जल हो जाएंगे, जिस जल की आपने बात की। सिकंदर रजा ने क्या किया,
एंथुसियाज्म पैदा कर दिया। जी। अच्छा, अब वो फाइनल हो रहा है, अब जी सिकंदर रजा फलां एयरपोर्ट पर उतर गया, सिकंदर रजा फलां एयरपोर्ट से चढ़ गया, सिकंदर रजा वेट कर रहा है, पता नहीं पहुंचता कि नहीं 15 पहुंचता, मिनट पहले पहुंच अब पाकिस्तान पहुंच गया, अब दरमियान में ट्रैफिक है, स्टेडियम में आ रहा है। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने उस पूरी टीम को पुरजोश कर दिया। ये जो जोश है ना, जैसे धोनी है तो एक फादर फिगर बन गया जी। उसने इतनी एनर्जी डाल दी टीम में कि उसने उस टीम को, इंडिया को विनिंग ट्रैक पे लिया है। तो ये जो शख्सियत होती है ना, इमरान है तो वो अपने ब्रेव डिसीजन से, अपने तगड़े फैसलों से, कुछ फैसले उसके ना समझ आने वाले थे, उससे प्लेयर्स ज़ाया भी हुए हमारे। जैसे अगर इमरान ने प्लेयर बनाए हैं तो ज़ाया भी काफ़ी किए हैं, लेकिन होता ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा, जेल करना भी जानता था, परफॉर्मेंस लेना भी जानता है। तो ये वो चीज़ें हैं, वो इंजी भाई को वर्ल्ड कप खिलाना, इंजी भाई को खिलाना, वसीम अकरम को तैयार करना, वकार को तैयार करना, कि वकार को कहीं खेलते देखना, बुला लेना, ये कौन लड़का है। साहब कहते हैं ना, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था तो मुझे रन हुए तो मुझे कहते हैं कि यार तूने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तेरा दिन नहीं था, नहीं तो तूने 3-4 आउट कर लेने थे। वो कहते मैं स्केयर था कि मुझे कहीं डांट पड़ेगी, तो कप्तान ऐसे बैक करा। तो ये मेरा ख्याल है लीडर की कुछ ऐसी खसूसियात होती है। तो ये अभी देखते हैं, खबरें तो वैसे सर्कुलेट कर रही हैं, अभी उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है कि शायद स्टीव स्मिथ को बुलाने की बात हो रही है, बट जैसे कोई कंफर्मेशन आएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मसलन भाई दूसरा मैच भी हमने आज देखा, वो समहाउ तो बड़ा कांटेदार नज़र आया, कनाडा का यूएई का, यूएई ने पहली विक्ट्री हासिल की। वही बात है कि एक्स पैड पे ये टीमें मुश्तमिल हैं, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी, कोई कहीं ऐसे, दोनों के ही समहाउ ऐसे ही है मिक्सचर। तो इवन तरह की टीम्स लग रही थी, कोई बहुत डिफरेंस नहीं लग रहा था। इवेंचुअली हमने देखा कि 2 बॉल पहले उन्होंने टोटल को चेस किया। तो आपका क्या कहना है इसमें? ना मैं टीमें तो आलमोस्ट दोनों बराबर की हैं, क्योंकि वही है कि एक समझे एक फ्रेंचाइज खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट ही खेल रहे थे, वो कोई एक लीग का ही मैच था वो। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने देखी कि क्योंकि जो यूएई का कप्तान है, कप्तानी का बड़ा फ़र्क नज़र आया। यूएई का कप्तान है, यूएई के लड़के थोड़े जेल थे, और कनाडा शायद पहली दफ़ा जो मैच खेल रहा उसका कप्तान ना बढ़िया गिचीचियाँ ले रहे थे, तो वो हैंड में ही बड़ा था, हैंड में बहुत कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, लोगों को वो मतलब घूरियाँ करा रहा था। कप्तान ऐसा नहीं होता ना, वो अगर कोई फ्रस्ट्रेशन आप फेस कर भी रहे हैं बीइंग कप्तान, तो आपने आगे थोड़ी ट्रांसफ़र कर देनी है। तो मैं अगर कप्तान हूँ, तो मैं अगर मतलब अपने प्लेयर्स को वो फ्रस्ट्रेशन ऐड कर दूंगा, तो इट मीन्स कि मैं तो सबको हाइपर कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि आखिर में, हालांकि उन्हें 10-11 की एवरेज पे ले गया था कनाडा ना, तो उसको बचा सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह उन्होंने, कप्तान ने अपना बिहेव किया ना, वो फिर वो बिहेवियर आपके बॉलर में, बैट्स फील्डिंग में नज़र आता है। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट किया था उसने। हालांकि वहाँ जितना आप कूल रहें, जिन कप्तानों का हमने जिक्र किया, तो वो हमेशा खुद कूल रहते थे, परफॉर्मेंस लेते थे। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि ये शायद ऐसी सिचुएशन में बहुत कम आते हैं, खेलते कम है, मैचेस होते हैं इतने बड़े स्टेज के ऊपर जब आते हैं, और नॉर्मली अगर खेलते हैं तो क्राउड होता ही नहीं है। इधर क्राउड भी आपको जैम पैक नज़र आ रहे हैं इंडिया में, और फिर आई बॉल भी है, ये भी आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, तो वो भी फैक्टर है। आज एक एक्सपोजर नहीं ना इतना होता जी। आज भी वैसे थर्ड मैच भी इंटरेस्टिंग है। आई फील कि ये अच्छा होगा, यूएसए और नेदरलैंड का मैच हमारे ग्रुप का मैच है, और ये भी देखेगा, दोनों से पाकिस्तान जीता है, बट ये भी देखते हैं कि कौन अब इसमें से और ये दोनों टक्कर की हुए हैं। हाँ, टक्कर। अगर आपकी टेक्निक और डिसिप्लिन देखें ना, तो दोनों का बहुत अच्छा। थोड़ा सा अमेरिका को थोड़ा सा एज है अपनी तैयारी में, लेकिन नीदरलैंड इक्वली गुड, वो भी बड़ी गुड बैलेंस साइड है, उससे बात करेंगे जी। सबसे बड़ा टॉपिक जी, पाकिस्तान इंडिया कल के लिए माहौल पूरा गर्म हो रहा है, और कुछ ये भी हमारे कुछ जहाँ चैनल में हम हैं, उधर रिपोर्टर से भी बात की, उसने बताया कि जी बारिश थोड़ा सा ना क्लाउडी कह रहे हैं, लेकिन 50-50 है फोरकास्ट। लेकिन उधर पासिंग शावर भी हमने देखा होती है, क्योंकि आइलैंड है तो बारिश थोड़ी देर के बाद हो जाती है। क्वेश्चन पहला ये है कि प्लेइंग 11 में दोनों तरफ कोई तब्दीली देखते हैं, क्योंकि अभिषेक का तो कल कप्तान ने कह दिया ही माइट मिस 1 or 2 गेम्स। तो आपको लगता है कि वो होगा और यही प्लेइंग 11 होगी जो कल देखी, या कुलदीप आता है नज़र आ रहे हैं आप? देखिए, इससे मैं थोड़ा हटके एक बात करता हूं कि आप ये देखिए कि बात की जा रही है कि अभिषेक शर्मा होगा कि नहीं।
ये बात कम हो रही है कि पाकिस्तान मैच जीतना है कि नहीं। आप प्ले डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। रिजल्ट डिस्कस ही नहीं कर रहे। भी रिजल्ट की बात करो, कोई भी आए तो सोच ये होनी चाहिए कि कोई भी आए। हमने तो वैसे करना है रिजल्ट भी डिस्कस, लेकिन पहले हमें कहा प्लेयरों को कर ले। नहीं, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल देखें कि अभिषेक शर्मा डिस्कस हो रहा है। हाँ जी। और ये रिजल्ट कम डिस्कस हो रहा है। 2 दिन से तो भजन वो उस्मान तारिक डिस्कस हो रहा है। हाँ जी। आज ये थोड़ा हो रहा है। देखे ना, ये वो प्लेयर है जो उस्मान तारिक है या अभिषेक शर्मा है जो फ़र्क डाल सकते हैं, जो मैच पे इफेक्टिव कर सकते हैं। इनकी दोनों की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो मैच को वन साइडेड ही करते अच्छा, हैं। मोहम्मद आमिर ने कल, आपको पता है टीवी शो करते हैं वो, आजकल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उनसे अभिषेक का जब क्वेश्चन किया गया तो उसने कहा जी उसका तो कोई फर्क इतना नहीं है, मैंने दुनिया के सब टॉप ऑर्डर बैटर को बॉलिंग की है, ये तो स्लोगर है, इसको ज़रा बॉडी के ऊपर रख के बॉल की जाए, इसको थोड़ा मूव करे तो ये नहीं मार सकता, इसको आप जब स्पेस देते हैं बॉलर तो फिर ये मारता है, और हर बॉल पे इतना रिस्क लेता है, तो ये तो बहुत चांस है इसको आउट करने के। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग इसे किस वजह से थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेटन हो रहे हैं। आपका क्या कहना है, उनकी बात में कोई लॉजिक है या? नहीं, मैं उसको सलागर तो नहीं कह सकता। दुनिया की अच्छे अच्छे बॉलर्स आप देखें, अगर आमिर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा प्लेयर है और बड़ा ज़हीन प्लेयर है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वेरी इंटेलिजेंट अपना बॉलिंग में। लेकिन मैं उनकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि वो सलागर है। सलागर नहीं है, वो हार्ड हिटर है, और हार्ड हिटर है और पावर हिटर है। अच्छा, उसका अगर आप ये देखें तो सलागर वो होता है इरफान भाई क्रिकेट की ज़ुबान में, जो बल्ले के मिडल से ना खेल रहा हो, वो घुमा रहा हो और हैंड और आई कांटेक्ट से वो क्रिकेट खेल रहा हो जी। तो वो होता है सलागर, कि हैंड आई कोऑर्डिनेटेड में वो खेल रहा हो। तो वो सलाग है कि आपने यहाँ की बॉल अपने हैंड आई कांटेक्ट से मिडल की और उठा के इधर फेंक दी, वो ऐसा नहीं है। मैंने जो देखा उसकी बैक लिफ्ट बहुत अच्छी है, और बैक लिफ्ट बहुत अच्छी है, और उस वजह से वो उसकी कोई भी शॉट जिधर भी वो खेलता है वो बल्ले के दरमियान से और बल्ला ओपन करके खेलता है। रिस्क लेता है, लेकिन हिटिंग में उसका सक्सेस रेशियो भाई देखिए, पावर हिटर तो रिस्क लेता है, लेकिन पावर हिस्सा जिस तरह जो इनिंग सूर्य कुमार यादव ने खेली थी, हिटिंग मार रहा था ना, लेकिन सेफ हिटिंग कहते हैं उसे, ये भी सेफ हिटिंग करता है, हर बॉल को चार्ज नहीं करता। देखिए, एक होता है जी मारी जाओ, वह नहीं कर रहा वो। अगर वो ऑफ स्टिक की बॉल है तो उसका बैट ऑफ स्टिक पे फेस खुलता है, उधर ही मारता है, स्वाई एक शॉट के जो वो मारता है ना, और उसके सामने से थोड़ी करीब से गुड लेंथ से बॉल जो बाहर निकलती है, और जो बॉल उसके दरमियान में होती है, विकेट के मिडल ऑफ द विकेट से अगर वो बॉल बाहर निकलती है तो वो एक बॉल है जो गलत खेलता है। अगर वो वहाँ से मूव हुई तो वो उसको ना सीधा मारने जाता है, वो उसको ये नहीं मारता, ये वाली शॉट जो पॉइंट के ऊपर से मारनी वो नहीं मारता, उसको सीधा खेलने जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कवर उसकी एक ऐसी जगह है जहाँ से आप उसको एक्स्ट्रा कवर्स और मिड और फाइन लेग के दरमियान में कहीं उसको आउट कर देते हैं, वहाँ तारा लगता है उसका। तो वो उसको मैं सलागर तो नहीं कह सकते ना, अगर एक शॉट वो गलत खेल रहा है 90 ठीक खेल रहा है तो मतलब सलागर नहीं कह सकते। रेंज बहुत ज्यादा है और उसका सक्सेस रेशियो देखें कि उसका सलागर नहीं है, सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ये कि कुलदीप का मैंने पूछा था कि समय सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कुलदीप ने किया है, बट जिस तरह वरुण चक्रवर्ती अब परफॉर्म कर रहा है, और खासतौर पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस टीम में सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है वो वरुण है, और इसी तरह साथ अक्षर पटेल का रोल बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। तो अब कुलदीप को अगर लेट्स सपोज इंडिया समझता है कि पाकिस्तान रिस्ट स्पिनर पे फंसता है, तो किस बॉलर की जगह आपको लगता है कि उसको बिठा के खिलाया जा सकता है? देखिए, रिंकू को बिठाएंगे, रिंकू भी बिठा सकते हैं आप, अक्षर भी बिठा सकते हैं। उसकी वजह ना इरफान भाई जी, मैं अगर इंडिया में हूँ तो मैं लाजमी खिलाऊँ, इसको भी, अर्शदीप को भी लाजमी खिलाऊँ और कुलदीप को भी लाजमी खिलाऊँ, रिगार्डलेस कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगेंस्ट पाकिस्तान में लाजमी खिलाऊँ। अर्शदीप का बॉल हिलता है, पाकिस्तान फंसता है जी, और नई गेंद पे अगर बॉल हिल रही है तो वो तंग होता है, हमारे सारे ओपनर तंग होते हैं, और कुलदीप रिस्क से वो जो बॉल करता है वो रॉन्ग वन है सारी, वो समझ नहीं आती, तो पाकिस्तान उस पर फंसेगा। आप के पास 5 ऊपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन मौजूद हैं, 2 ऑलराउंडर मौजूद हैं, और किन्ने करने भी हैं वो, मतलब आपको 6-7 लड़के हैं, तो मतलब आपको
एक विकेट टेकिंग बॉलर डालने के लिए अगर कोई ऑलराउंडर बाहर निकालना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि T20 है ना, आप कौन सा पड़ता है, हाँ जी T20 है, T20 में और कितनी बारी देनी है? लेकिन एक अगर वो 7वें 8वें पे आप बेस कर रहे हैं तो ना के दो। अच्छा नहीं, दूसरा ये है कि दोनों मैचेस में अगर आप इंडिया देखें तो एक कंसर्न तो नजर आ रहा है। यस, एक ये है कि जैसे उन्होंने आज पावर प्ले का रिकॉर्ड कल ब्रेक किया, 87 प्रॉब्ली किया उन्होंने, अपने रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया उन्होंने, और उसके बाद हमने देखा कि लग रहा था जैसे 7वें ओवर में 7.2 थे प्रॉब्ली, जब 100 कर लिया तो लग ये रहा था कि 300 के करीब जाएंगे। अब 200 करते हैं वो, तो यानी कि 70-80 रन कम से कम उन्होंने कम बनाए। ठीक है, क्लस्टर ऑफ विकेट देखे तो 4 उनका स्पिनर आउट कर देता है। इसी तरह यूएसए का देखे तो यूएसए ने भी फंसा दिया उनको। तो बैटिंग जितनी मर्जी आप कहते रहे दुनिया की नंबर 1 है, स्टैट वाइज तो रिजल्ट देखेंगे आप, जब स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप कहेंगे जी कमाल होगी, लेकिन आप जब वैसे मैच देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सूर्य कुमार यादव ने जिताया है, एक ईशान किशन और सिर्फ हार्दिक है, बाकी जो बैटर है वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि कंसर्न हो सकता है जब आपकी क्लस्टर में विकेट गिर रही है, 3-3 4-4 इकट्ठी गिरती है इनकी, जो पहले नॉर्मली नहीं हो रहा था, तो ये एक एडवांटेज होता है। और ज़रा सा ग्रिपी विकेट हुई, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं फंसी विकेट, फंसी बॉल और ग्रिप होगी तो ये एशिया कप की तरह फंसेगी। ये एक कंसर्न उनमें दो कंसर्न वाजे करता हूँ। एक तो आपने बड़ा डिटेल में बता दिया, बिल्कुल ठीक है, और वो पता किस वजह से है, वो सूर्य कुमार यादव की वजह से है। वो अपना रोल पूरा नहीं अदा कर रहा, कि जिस तरह एक मैच तो उन्होंने जिता लिया ना, बाकी सूर्य कुमार यादव जो खेल रहा है ना क्रिकेट, वो उसका कैलिपर नहीं है, और ना ही उसको ये खेलनी चाहिए। कोई ऊपर नीचे आउट हो जाए ठीक है, तो भाई वो कप्तान है, तो उसको दरमियान में जिस जगह पे रुक के आपको सेफ लेके चलना है ना, और दूसरों से हिटिंग करानी है, वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि एज कप्तान उसका रोल है, तो वहाँ से एंकर नहीं हो रही। अदरवाइज़ उनके पास पावर हिटर मौजूद हैं और 7वें नंबर तक वो प्लेयर्स हैं जो बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं। तो शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि हर प्लेयर को पता है कि आने वाला मुझसे बेहतर है, तो वो शायद वो कहीं ना कहीं वो एक ही स्ट्राइक रेट, अगर देखें उनके स्ट्राइक रेट 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट है सबके ही, तो एज टीम अच्छे हैं। लेकिन ये जो कंसर्न है आपका, ये बड़ा वैलिड है। एशिया कप में भी पाकिस्तान ने जितना भी किया उन्होंने मुश्किल से किया, और यूएसए के अगेंस्ट भी मुश्किल से किया, इसीलिए अब ये बड़ा ही ट्रिकी मैच आने वाला। एक और कंसर्न है उनका, वो इरफान भाई ये देखें कि उनका जो बैटिंग है उनकी, वो कंसिस्टेंटली स्कोर करवा रही है, सॉरी बॉलिंग जो है कंसिस्टेंटली स्कोर करा रही है। 8-10 अगर 10-12 करते हैं ना तो 8-10 करांदे भी नहीं, और हर टीम के खिलाफ। इवन ये जो मैच है, अगर आप रिजल्ट देखें तो आपने 100 रन से मैच जीत लिया, 90 थे या कितने, 93 थे, आपने मैच जीत लिया। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि पहले 10 में 90 कराया भी हुआ था, और अगेंस्ट नमीबिया, जिसका मतलब है कि और दूसरी टीम हो और 2-3 विकेट उसके हाथ में हो तो ये मैच क्लोज हो जाता है। चक्रवर्ती ने आके 3-4 विकेट ली और उसने मोमेंटम पूरा शिफ्ट किया। यस, अब ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि कुलदीप को भी रन होते हैं, बुमराह को भी हो रहे हैं। बुमराह जिस तरह 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर एब्सोल्युटली अनप्लेएबल था, अभी वो इस तरह की चीज़ नहीं बुमराह की हमें वो चीज़ नज़र आ रही। विकेट्स का भी हो सकता है शायद इंजरी के बाद उसकी वो जो था ना लीथल बिकॉज ऑफ हिज यॉर्कर्स था, यॉर्कर भी बड़ा एंगुलर, जिस तरह उसने रिजवान को आउट किया, फिर फाइनल के अंदर उसने जो लास्ट स्पेल आके किया उसने हिलने नहीं दिया, एक रन देता रहा, वो अनप्लेएबल था उस टाइम। तो वो अभी चीज़ हमें कहीं ना कहीं लैक नज़र आ रही है। अच्छा, थोड़ा पाकिस्तान की मैं चीज़ें आपसे लास्टली जानना चाहूँगा। टीम के अंदर 2 लोग बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ फ़खर ने हमेशा जिताया, क्या फ़खर को डालना चाहिए, अगर डालना चाहिए तो किसकी जगह? और दूसरा ये कि बॉलिंग में कहा जा रहा है कि जी सलमान मिर्ज़ा को डाल दें और शहीन को बिठा दें, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, तजर्बा मैटर करता है, शहीन को तजर्बा बड़ा है, उसको रखें। तो आपका क्या मानना? देखिए, मैं दोनों ही प्लेयर्स के हक़ में ही हूँ ना, तो मैं फ़खर ज़मान की जगह आप नाफे को खिला लें। फ़खर ज़मान नहीं निकालेंगे किसको? सारे ठीक चल रहे हैं, किसको निकालेंगे? फिर नीचे आपको ना, मतलब अगर आपने निकालना है, बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता, मेरा अपनी राय में फ़खर को डालने की जरूरत है। फ़खर ने कि बैटिंग ऑर्डर को तो नहीं छेड़ेंगे, ना छेड़ना चाहिए। बाकी आपको जो नीचे है ना, जो आपने बात की है, शाहीन शाह अफरीदी अच्छा है, लेकिन अब तो अच्छा नहीं है ना जी। बाबर बहुत अच्छा था, अब तो अच्छा नहीं है ना।
तो ये मतलब अच्छा रहना, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस से आप उस अच्छा कहेंगे ना। अब शाहीन से तो नहीं बॉल हो रही और ना ही होनी है, अगेंस्ट इंडिया तो बिल्कुल नहीं होनी। तो सलमान मिर्ज़ा वो बॉलर है जिसको आप या तो बॉलर आप ये समझे ना कि वो तीनों जगह बॉल कर सके। अब कप्तान की ज़रूरत तो हो सकता है दरमियान में अगर पड़ जाए कि स्पिनर को मार पड़ रही है और फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, तो शाहीन तो बॉल कर ही नहीं सकता, तो फिर की करांगे। इसी तरह ही अगर आपने डेथ ओवर में जाके बॉल करनी है तो डेथ ओवर पहले से स्टार्ट हो गए कहीं, कि मतलब कहीं ऊपर चीज़ तो पतला आखिरी 4 में आप। अब मसला ये है ना मोहसिन भाई कि अगर आप स्पिनर 3 या 4 भी डाल दें, अब शदाब भी खेलेगा, मस्त खेलेगा, नवाज कंसिस्टेंट टीम का पार्ट है, वो मस्त खेलेगा, अबरार आपका मेन बॉलर है, वो भी खेलेगा, चौथा आपने लास्ट मैच की तरह ये भी डाल दिया। अगर आपने 4 स्पिनर डाल के खेलना ही है, 2 आपके फ्रंट जिससे रेगुलर है, 5वां आपके पास वो भी है, साइम भी है। अब मसला ये है कि अगर आपने ये डाल भी लिए तो आप डुबे और हार्दिक के खिलाफ जो है स्पिनर फिर भी नहीं डेथ ओवर में फेंक सकते, क्योंकि उनका जितनी बड़ी शॉट्स की रेंज है, वो तो जिस तरह रीच भी बहुत है, रेंज बड़ी लंबी है, लॉन्ग लीवर से दोनों मारते हैं छक्के। ये तो मैच उधर ही 1-2 ओवरों पे चेंज हो सकता है आखिर में, तो फिर उसमें 2 स्पिनर फिर किसको निकालेंगे? देखें ये जो 2 प्लेयर्स है ना इनको शहनशाह अफरीदी रोक सकता है, ना इनको नसीम शाह रोक सकता है, क्योंकि इन्होंने है ना दरमियान में खेलने, ये ज़हन में रखिए। तो शहनशाह अफरीदी तो दरमियान में बॉल नहीं करता, ना ही नसीम शाह करता है। नसीम शाह भी नए गेंद से स्विंग करता है और आखिर में पिटता है। सेम विद दी शहनशाह अफरीदी, वो तो शुरू में भी पिट सकता है, लेकिन चले हम हाइपोथेटिकली कह देते हैं कि वो शुरू कर लेगा। नहीं, सलमान मिर्ज़ा होना चाहिए और उसके साथ देखिए आपने अक्लमंदी नहीं की, लेकिन अब करें कि फिर आपको साथ फ़हीम अशरफ को ओवर करवाना चाहिए। फ़हीम अशरफ जो है ना, आउट ना भी करे ना तो उससे बंदा आउट हो जाता है। वो कहते हैं आउट करता नहीं, हो जाते उसे। और लेकिन मेरा ख्याल है वो मैं और सलमान भट्ट साहब शो कर रहे थे तो हमने बात की कि शायद अगर आप स्टैट्स निकालेंगे ना 1 साल के, तो इनसाइड एज पे किसी ने अगर आउट किया सबसे ज़्यादा तो हमारे फ़हीम ने किया, राणा जी ने किया। ये भी एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड। मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको कराने चाहिए। अगर गुड लेंथ पे थोड़ा सा भी ग्रासी स्पॉट है ना, तो फ़हीम अशरफ इज़ वेरी वेरी गुड बॉलर। बिल्कुल ठीक बात। और वो उसमें जो कटर कुटर वेरिएशन करता तो वो उसमें थोड़ा सा जब मूवमेंट ग्रिप हो बॉल तो बड़ा अच्छा। और मैं आपको बताऊं, नया गेंद आप अभिषेक शर्मा खेल रहा, उसको करा दें, वो आउट कर देगा। किया था, हाँ जी उसने किया था बिल्कुल। और एशिया कप के फाइनल में 3 टॉप विकेट उसने ली। लास्ट क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है पहले और हम हैं कंफ्यूज पहले की हमेशा की तरह। अब हम आइडियली तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और अच्छा टोटल लगाए। अब मसला हमारा ये है कि हम जाते हैं 200 के चक्कर में। हमने दोनों लास्ट मैच जो एशिया कप के थे वो पिच जो थी वो इस डर से कि इंडिया ने 200 कर लेना है। अच्छा 200 करेंगे तो सेव होगा। अच्छा पिच आपको बता रही है कि ये 160-70 की है और 160-70 करके आप वो मैच जीत सकते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने पिच आपको अलाउ ही नहीं कर रही, एक चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की है उसके साथ और 200 करने की बजाय आप 150 में आउट हो गए और आपने फाइनल भी हार दिया। तो अब ये पिच को रीड करना हमें लगता है कहीं ना कहीं अपेरेंटली बाहर से कि हमारा कोच उसमें थोड़ा सा गलती करते हैं, कप्तान भी शायद अभी इतना नहीं समझ पा रहे। ये कितना मैटर करता है कि जो पिच डिमांड कर रही है उसको रीड करना और उतना जाना और फिर सेफ खेलना। अगर जिम्बाब्वे की जो हमने शुरू में बात की कि उनको देवर नोइंग कि दिस इज अ सेफ टोटल, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। यस, ये इस तरह होती है इरफान भाई कि आप पिच को असेस करते हैं। पिच अगर आपको कहती है और पिच की हिस्ट्री भी आपके सामने होती है, ये तो आज तो स्टैट हर बंदे के सामने, आप देखते हैं यार 160 की है, आप 160-70 करने जाएं। जिस वक्त आखिरी 4 ओवर होते हैं और आपके पास विकेट्स होती है ना, उस वक्त आप चार्ज करके 10-15 रन 20 रन का फ़र्क डाल सकते हैं। ये इसके अलावा और कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। अगर आपने पहली बॉल से अपना टारगेट इतना बड़ा कर लिया है कि जी 200 क्योंकि इंडिया कर सकता है, उस चक्कर में आपने 200 करना है और 200 हो ना, उसमें आप 20 पे आउट हो जाए, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल हो रहा है ना कल के मैच में, वो बारिश का होना है परसों। और इंडिया पाकिस्तान पहले कन्फ्यूज है, दोनों बारी लेना चाहेंगे। अच्छा दोनों की स्ट्रेंथ स्पिन है और ये जो चक्कर होना ना बारिश, ये असेस करेगी, क्योंकि बारिश वहाँ पे उस दिन के लिए ना 3 बजे से लेके 6 बजे तक हैवी शावर्स हैं।
सही। ठीक है, 6:30 साढ़ा मैच शुरू होना तो वहाँ पे आगे कुछ लगे अच्छा, हमने वैसे श्रीलंका का देखा है जो यूजुअली दूसरे किसी कंट्री का नहीं नजर आता, वो पूरा ग्राउंड ही पुराना ढक देते हैं। वो इतने बड़े उनके पास कवर है, पता नहीं लाते कि तूने नहीं, वो क्योंकि वो वेदर है ना, वेदर ऐसा उधर ऐसे ही होता है कि होते ही रहते हैं शावर। नॉर्मली होता है कि आप दूसरे कंट्रीज के अंदर देखते हैं सिर्फ पिच को कवर किया जाता है, बट श्रीलंका में तो आपको हमने देखा है रूटीन के वो पूरी ग्राउंड ही कवर करते हैं। तो ये देखते हैं जी कल क्या होता है। और मुझे यूएसए का मैच भी याद, यूएसए में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, मैं उधर था और साथ साथ पूरा पाकिस्तान से हमें कॉलें आ रही थी वेदर बता दे। वो था कि बारिश होती थी रुकती थी होती थी, लेकिन वो बड़ी तेज़ हवा थी तो वो बड़ी जल्दी क्लियर कर लिया 1 घंटे के अंदर। और लेकिन वो माहौल ही ऐसा था, वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक मौसम भाई 8 बजे मैच था, 8 या मेरा ख्याल 8:30 का टाइम था। और आप यकीन करें वो हमने उस टाइम ऑब्वियसली अपना कार्ड भी पिक करना था, कलेक्ट करना था, तो मैं सोच रहा था कि 5 बजे ना मैं पहुंचना था उधर उस वेन्यू पे। और अब बिलीव ऑन मी कि जब मैं 5 बजे गया और आई वाज थिंकिंग कि 5 बजे तो पाकिस्तान कोई नहीं उठता, तो अमेरिका में कौन उठेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ है। और जब मैं वेन्यू पे पहुंचा तो बिलीव मी 50% क्राउड वाज देयर। नहीं, वो तो पहले भी यानी कि 8 बजे हो रहा है, 3 घंटे पहले 50%। और मैं सोच रहा था कि ये लोग सोए कम होंगे चलो हमारी तो मजबूरी थी, बट वो ये था कि नहीं, वो पहले वैसे जितना यूरोप यूएसए सारा जल्दी उठता है, वो साढ़े 11 बजे उठ रहे हो तो 7-7:30 बजे ड्यूटियाँ तो होते हैं ना, सारा यूरोप सुबह 8 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है। नहीं, मैं उस टाइम बड़ा सरप्राइज हुआ कि मैं 5 बजे पहुंचा हूँ और जब मैं वेन्यू पे था तो जनाब 50% वो तो हमें आदत है 11 बजे दफ्तर आने की। और आधे घंटे में फिर देखा कि पूरा स्टेडियम ही भर गया। ठीक है मोहसिन भाई, अभी इजाज़त लेते हैं जी हम। आज के शो को भी डिस्कस किया, आज के मैच को भी हमने आज डिस्कस किया, और इंडिया के मैच पाकिस्तान के साथ जो है उसको भी डिस्कस किया। बट रात को थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे आज के मैचेस के हवाले से भी, और कल जो प्री शो है उसमें बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ज़रा आपके साथ ज़रा लंबा जुड़े और इस पर डिस्कशन करें। मुझे और मोहसिन भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।